मेरा नाम नफ़र हुसैन है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूएई के अंदर ANK ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से, जिसमें हम कंपनी सेटअप का काम करते हैं, अकाउंटिंग, टैक्स, ERP सॉल्यूशंस और PRO सर्विसेज, ICV सपोर्ट। आज लास्ट टाइम हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की कि आपको मेनलैंड और फ्री जोन में बिज़नेस में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको कहाँ पे कौन सा किस तरह के बिज़नेस को सूट करता है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगा अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना है, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होगा। आप मेनलैंड का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फ्री जोन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं फ्री जोन की बात बताऊं तो यूजली ये होता है कि एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट होती है, वो आपको दी जाती है, आप जैसे प्रोवाइड करते हैं, उसमें कुछ फॉर्म फिल होते हैं, आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं, आप सबमिट करते हैं, आपको एक पेमेंट का लिंक मिलता है, आप उसको फ्री जोन अथॉरिटी की तरफ से आप उसको पे करते हैं। पे करने के बाद आपको जो ईमेल उनकी तरफ से आती है, आप उस पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अपने एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन करते हैं और आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं। उसमें एक टास्क तो ये होता है कि जो फॉर्म वहाँ पे फिल होता है, जिसमें आपकी इनिशियल कंपनी की डिटेल होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं, आपके एक्टिविटी के बारे में डिटेल होती हैं, आपके कस्टमर्स के, पोटेंशियल कस्टमर्स के, सप्लायर्स के हवाले से डिटेल होती हैं। तो ये आप एक उसको आपने कंफर्म करना होता है। फिर एक इस तरह की एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है जिसमें आप अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करवा रहे होते हैं कि आपका नाम ये है, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका डेजिग्नेशन ये है, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की वो आपको गाइडेंस भी मिल जाती है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वो आपका लाइसेंस आ जाता है। फिर एक नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर आप शारजा में होते हैं तो फिर उसके बाद ई चैनल अप्लाई होता है, और अगर दुबई में होते हैं तो ई चैनल की ज़रूरत नहीं होती। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इमिग्रेशन कार्ड जो है वो आपका आ जाता है, उसके बाद फिर आप जो है वो वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े अप्लाई करने का भी यही तरीकाकार होता है कि आप एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, आप फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म अप्रूवल होने के सारी वेरिफिकेशन और पेमेंट होने के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। फिर आपके पास 2 मंथ होते हैं कि आप 2 मंथ के अंदर जो है वो आप यूएई में आ सकते हैं। और जब आप यूएई में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, आपके एमरेट्स ID होता है, एमरेट्स ID के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका वीज़ा स्टैंप होता है। और जब वीज़ा स्टैंप होता है तो उसके बाद कुछ 2-4 दिन के बाद फिर आपका एमरेट्स ID आ जाता है। तो यहाँ तक आपका एक कंपनी भी सेटअप हो जाती है और वीज़ा भी ला जाता है। अच्छा, वीज़ा इसलिए ज़रूरी होता है, कम से कम हर कंपनी में एक वीज़ा जो है वो ज़रूरी होता है। द रीज़न इज़ के विदाउट जो है एमरेट्स ID या विदाउट आप कह लें कि वहाँ का यूएई का रेजिडेंट होते हुए के बगैर जो है वो आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट का जो है वो प्रोसेस इसके बाद शुरू हो जाता है। जैसे आपके पास एमरेट्स ID आता है, डिफरेंट बैंक्स हैं, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि आपसे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और आप सबमिट कर लेते हैं, और वो इनिशियली आपसे सिग्नेचर ले लेते हैं, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और दैट्स ऑल यू कैन यूज़। कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिसमें वो इनिशियल पहले फर्स्ट आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करने के बाद फिर आपको एक दफ़ा जाना पड़ता है और अपनी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि आप इवन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जैसे वो अप्रूव हो जाते हैं तो फिर आप एक दफ़ा जाते हैं और अपनी वेरिफिकेशन कराते हैं। और इस तरह से जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास वीज़ा है, देन यू कैन स्टार्ट योर बिज़नेस। कम अज़ कम इसमें ये होता है कि वीज़े के बारे में आपको कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा जो है वो आपको ज़रूर विज़िट करना पड़ता है। ये हो गया तकरीबन फ्री जोन का प्रोसेस। मेनलैंड में क्या होता है कि मेनलैंड में कम से कम ज़रूरी होता है कि आप पहले यूएई में विज़िट किया हो। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो उसका डेफिनेट एक ऑप्शन ये होता है कि उसमें क्यों एक UID नंबर चाहिए होता है। तो एक ऑप्शन ये होता है कि आप विज़िट वीज़ा लेते हैं, और विज़िट वीज़ा लेने के बाद उसको कैंसिल कर देते हैं, और वो UID नंबर आ जाता है, उसको यूज़ करते हुए आप कंपनी को इवन ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। और लेकिन उसमें एक चीज़ जो टेक्निकल है वो ये होती है कि अगर आपने उस कंपनी से वीज़े निकालने हैं तो ज़रूरी होता है कि उस लाइसेंस के ऊपर कोई भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास RID एमरेट्स ID है, या फिर अगर नहीं है तो फिर आपको लाइसेंस लेने के बाद यूएई में जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा,
इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई होने के बाद फिर आपकी लेबर फाइल ओपन होगी। लेबर फाइल होने के बाद आपको आपका एक एस्टेब्लिशमेंट कार्ड के साथ साथ आपका एक लेबर कार्ड बनेगा, और उसके बाद फिर आप वीज़े जो है ना वो कंपनी के अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाकी प्रोसेस सेम होता है कि जैसे वो वीज़ा आ जाएगा फिर आपको मेडिकल कराना है, आपको एमरेट्स ID कराना है, आपको वीज़ा स्टैंपिंग करानी है, और फिर एमरेट्स ID आने के बाद फिर आप बैंक अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें आपको एक्सटर्नल अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वो फिर वो उसका जो है वो यूजली आप ई-ट्रेडर लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन लाइसेंस नहीं ले सकते, फिर उसकी पहले अथॉरिटी से वो लेते हैं और फिर ही आप जो है उसको लाइसेंस को ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ प्रोसेस था कि आप फ्री जोन में और फिर मेनलैंड में अगर मैं टाइमलाइन की बात बताऊं तो तकरीबन अगर आप फ्री जोन में बताते हैं तो तकरीबन आपके 5-1 दिन लग जाते हैं आपका पहला वीज़ा का आने में। फिर इसी तरह से आपके 3 से 4 दिन 5 दिन में वीज़ा आ जाता है। फिर आपको 2 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। फिर आप वहाँ पर जब जाते हैं तो तकरीबन डिपेंड्स, आप अर्जेंट करते हैं, आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो आप अर्जेंट करते हैं तो समटाइम 3 से 3 दिन में भी हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो 10-12 दिन आपको शायद स्टे करना पड़ सकता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस करने के बाद फिर आपका वीज़े का कंप्लीट होने के बाद एमरेट्स ID आने के बाद फिर आप बैंक अकाउंट और उस तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मेनलैंड की बताऊं तो तकरीबन इतना ही होता है कि अगर आपको वहाँ पे जाके सेटअप करना है तो एवरेज 1 मंथ के अंदर 1 मंथ तो आपको लग जाता है पूरा बैंक उसके एमरेट्स ID और लाइसेंस और सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए। लेकिन अगर आप पहले गए हुए हैं और आप ऑनलाइन लाइसेंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये एक टाइमलाइन के हवाले से और साथ साथ इसका क्या प्रोसेस रहेगा इस हवाले से हमने गाइड किया। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में और भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करते रहेंगे ताकि जो है वो अगर कोई अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहता है यूएई के अंदर तो वो इस वीडियो से इस्तेफ़ादा कर सके। अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 00971544538681। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अल्लाह हाफ़िज़।